Class 12, welcome. This is chapter 11, marketing. BST is divided in 80 plus 20. 80 for theory, 20 for project work. Yes, project. There are 4 parts of project. We'll take another session for project work. 80 theory marks. For this 80 theory marks, book part A and part B are there. This chapter 11 is from part B. In part B there are 4 chapters, chapter 9, 10, 11, 12. This is chapter 11, marketing. Marketing, what marketing is? Marketing is the broader concept than sales. Sales means transferring the ownership from seller to buyer, and marketing is different concept, a larger concept. Marketing means to know about the taste and preference of the customer, about the taste of customer, about market situation, and provide the product or service according to the requirement. ऐसा नहीं कि कुछ भी बनाया, एडवर्टीजमेंट की और सेल कर दिया. आपको पहले कस्टमर की नीड एंड वांट को जानना है, उसकी ज़रूरत को जानना है, और जो कस्टमर को चाहिए आप वो प्रोवाइड करो उन्हें. क्लियर? टॉपिक्स कवर्ड इन दिस सेशन आर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, फंक्शंस, फिलोसफीज, मार्केटिंग मिक्स. Marketing mix always 4 P's: product, price, place, promotion. And we discuss topics deleted also. Topics deleted previously and topics deleted in this session. We have deleted these topics from this PPT, and in second round we revise this chapter from NCERT. To know about the concept marketing, we should know about the market. सबसे पहले मार्केट को समझ लेते हैं कि मार्केट क्या है. मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ बायर्स और दो सेलर्स दोनों ही क्लोज कॉन्टेक्ट में होते हैं. क्लोज कॉन्टेक्ट मीन्स फेस टू फेस? नो, कोई जरूरी नहीं है. क्लोज कॉन्टेक्ट मीन्स दे आर एबल टू इंटरेक्ट, दे आर एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. वो ऑनलाइन बात कर सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं, फेस टू फेस बात कर सकते हैं. ट्रेडिशनल मार्केट्स थी, जैसे पशु मेला लगता था, सब अपने अपने घरों से जिसे जानवर बेचने थे वो ले जाते थे और जिसे खरीदने थे वो मार्केट में जाके खरीद लाते थे. वो समय दूसरा था, ट्रेडिशनल मार्केट. नाउ थिंग्स हैव बीन डेवलप्ड, टेक्नोलॉजी इज देयर. अब तो इंटरनेट का जमाना है, तो सब कुछ आप ऑनलाइन खरीद सकते हो, आप ऑर्डर कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो, आप सिलेक्शन कर सकते हो, और ऑनलाइन ही हर चीज़ आप खरीद बेच सकते हो, सर्विसेज ले सकते हो, सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो. तो व्हाट इज मार्केट? बहुत इजी सी डेफिनेशन हो जाती है. मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स आर इन क्लोज कॉन्टैक्ट. फिलिप कोटलर जी ने भी हमें बताया है, जो कि फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग कहे जाते हैं. फिलिप कोटलर ने हमें डेफिनेशन दी है मार्केटिंग की. मार्केट की डेफिनेशन: मार्केट इज अ सेट ऑफ एक्चुअल और पोटेंशियल बायर्स. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल और पोटेंशियल बायर्स? Actual buyers who are purchasing your product, and potential who may purchase your product, जो कि खरीद सकते हैं. कैसे? आपने एडवर्टीजमेंट देखी है, आंटी जी पेट से उतरती है और पूछती है कि आपकी टूथपेस्ट में नमक है. हो सकता है आप उनके एक्चुअल बायर हो, और एडवर्टीजमेंट देखने के बाद हो सकता है आप उसे खरीदना शुरू कर दें. आप नहीं खरीदते, बट एडवर्टीजमेंट देखने के बाद आप खरीदते हैं, तो एट द टाइम ऑफ एडवर्टीजमेंट यू आर पोटेंशियल बायर्स, मतलब कि और जो बायर्स खरीद सकते हैं. अगेन वी आर रीडिंग द डेफिनेशन गिवन बाय Philip Kotler. Definition of market: a market is a set of actual or potential buyer who might transact with seller. This market can be a physical or a virtual space. Yes, virtual means online. What is marketing? Marketing is the broader concept than selling. Selling का बाप है ये. कैसे? Selling means only transferring the ownership from seller to buyer. But marketing, first of all, you survey about the market, you explore the market, you create and delivering the virtual market, and then you provide the product or service according to the requirement. According to the requirement you provide product or service, so customer will buy your product or want to have your service. This is marketing. कस्टमर की ज़रूरत को जानो, उसके अकॉर्डिंग गुड और सर्विसेज तैयार करो और उन्हें प्रोवाइड कर दो. साथ साथ आपको उसके लिए एडवर्टीजमेंट भी करनी है, प्रमोशन भी करनी है. मार्केटिंग इज कॉम्बिनेशन ऑफ 4 P's: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. क्लियर? नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ मार्केटिंग. What are features of marketing? Features of marketing we can take out from the meaning only.
Meaning we have discussed this is broader concept. In this we know about taste and preference of customers, and we offer product to or service to the customers, and we always value our customer. राजा कौन होता है आपको पता है? आज के टाइम में भी राजा होता है. मार्केट का राजा कौन है? हु इज द किंग ऑफ मार्केट? यस, कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट. व्हाई कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट? बिकॉज वी ऑलवेज मूव अकॉर्डिंग टू द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर. जो चीज कस्टमर नहीं खरीदना चाहता वो हम कभी भी प्रोवाइड नहीं करेंगे, और प्रोवाइड नहीं करनी तो हम इस गुड को प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे. क्लियर? ओके. फीचर्स ऑफ मार्केटिंग आर नीड्स एंड वांट. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नीड एंड वांट? इफ आई आस्क यू, खाना खाना आपकी नीड है, बट पिज्जा खाना आपकी वांट है. नीड एंड वांट. बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट फूड, शेल्टर, क्लोथिंग आर नीड, एंड वांट मुझे तो ज्वेलरी चाहिए, क्यों ना मैं मूवी देखा हूं, दीज आर वांट्स. नीड गिव राइज टू वांट्स. हाउ नीड गिव राइज टू वांट्स? जब आपकी नीड्स पूरी हो जाती है तब आप वांट्स के बारे में सोचते हो. क्लियर? ओके. Discussion, specific discussion. 21 markers questions will be there in your exam, final exam or half yearly exam. Long answers is easy thing. बड़े क्वेश्चंस के आप आंसर कर सकते हो, इजीली कर सकते हो, कुछ ना कुछ आप लिख देते हो. हम भी हमेशा समझाते हैं कुछ लिख देना, जो आता है वो लिख देना, पॉइंट्स लिख देना. बट व्हाट अबाउट एमसीक्यूज, फिलअप्स, ट्रू फॉल्स? वहां तो आपको क्लियर कट आंसर करने पड़ते हैं. उन क्लियर कट आंसर के लिए सब्जेक्ट को इन डेप्थ पढ़ना है. हर एक वर्ड का मीनिंग बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. जैसे आपके पास दो सेंटेंस आ गए, नीड्स गिव राइज टू वांट्स और वांट्स गिव राइज टू नीड्स, विच वन इज करेक्ट? जब आपकी नीड्स पूरी हो जाती है तब आप वांट की तरफ बढ़ते हो. और ये आपको याद रखना है. नहीं याद आए तो याद करना है कि आपको 4 दिन के लिए रूम में बंद कर दिया, 4 दिन बाद दरवाजा खोल के जब पूछा क्या चाहिए, तुम पानी और खाना मांगोगे या बोलोगे मुझे मूवी देखने जाना है? खाना और पानी मांगोगे. सो दिस इज नीड. नीड ऑलवेज गिव राइज टू वांट्स. In-depth study means relate the topic with your actual life. Create market offering. After development of the product, provide it to the customers. पहले लोगों को इसके बारे में बताओ. कैसे बताओगे? बहुत सारे वेज है जो हम आगे प्रमोशन में पढ़ेंगे. कस्टमर वैल्यू, यहाँ आपको याद रखना है कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट. कस्टमर आर मेड टू प्रेफर द प्रोडक्ट इन रिलेशन टू कंप्लीटिंग प्रोडक्ट. एक्सचेंज मैकेनिज्म, वी ऑलवेज प्रोवाइड गुड और सर्विसेज फॉर मनी. To exchange something, we provide customer with goods and services and take money from them. हम उन्हें गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और उससे बदले में पैसा लेते हैं. एक्सचेंज मैकेनिज्म के लिए ही आप गुड्स और सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं. इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये, प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी है. यस, सोशल वेलफेयर इज देयर, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन इज देयर, बट प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी है बिजनेस आपका. एक्सचेंज मैकेनिज्म के पर्पज से ही आप प्रोडक्शन करते हो. अगेन फीचर्स ऑफ मार्केटिंग, नीड एंड वांट, क्रिएट मार्केट ऑफरिंग, कस्टमर वैल्यू एंड एक्सचेंज मैकेनिज्म. ये आपको केस स्टडीज में रिकॉग्नाइज करने के लिए आ सकता है. फिलअप, ट्रू फॉल्स, एमसीक्यू, मैच द कॉलम में आ सकता है. नेक्स्ट, व्हाट कैन बी मार्केटेड? एनीथिंग कैन बी मार्केटेड. आपके आसपास देखिए, स्लीपर्स, क्लोथ्स, पिज्जा, ट्यूबलाइट, मोबाइल, चार्जर, पेन ड्राइव, सिम कार्ड, एनीथिंग कैन बी मार्केटेड. इवन पीपल हैव बीन मार्केटेड. कैसे? कभी आपने कोर्ट में विजिट किया? कोर्ट के बाहर लिखा होता है ये वकील तैयार है, ये वकील तैयार है. डॉक्टर्स अपने एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, टीचर्स अपने एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, और कभी कहते हैं कि आओ गुजरात भी घूम कर जाओ. तो हम प्लेस की एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं. पर्सन अपने स्किल्स के लिए, अपने सर्विसेज के लिए एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं. हम गुड्स की एडवर्टीजमेंट तो हमेशा करते हैं. क्यों ना आप ये लिपस्टिक ट्राई करें, क्यों ना आप ये प्रोडक्ट खाएं, लेज, वाओ. तो ये आप प्रोडक्ट की, सर्विसेज की, प्लेस, पर्सन, एक्सपीरियंस. इवेंट ऑर्गेनाइजर भी आपने सुने होंगे कि मम्मा बर्थडे सेलिब्रेट करना है, मम्मा कहती है ओके बेटा इवेंट ऑर्गेनाइजर को बुला लेते हैं. तो एनीथिंग कैन बी मार्केटेड. फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी यू आर डूइंग द वर्क, और विद इकोनॉमिक एक्टिविटी social welfare and environment protection is the motto of art. Why? Because we want to stay for a long. हमें लंबे समय तक स्टे करना है, तो सोशल वेलफेयर और एनवायरनमेंट को याद रखना पड़ेगा. मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज, टोटल 5 फिलोसफीज. 5. फर्स्ट, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट.
when you increase your production, like you are producing 1000 units but you increase it 2000, 3000, 5000, आपने अपनी यूनिट्स को बढ़ा दिया, दैट इज प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, अभी तक आप ओनली शार्पनर इरेजर बनाते थे, अब आपने कलर पेंसिल भी बनाना शुरू कर दिया, स्केच पेन बनाना शुरू कर दिया, बोर्ड मार्कर्स, नोटबुक बनाना शुरू कर दिया। आईटीसी इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इट। दिस इज प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट, ट्रांसफरिंग द ओनरशिप फ्रॉम सेलर टू बायर। सेलिंग कॉन्सेप्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ आपका मैक्सिमम मोटो होता है, मैक्सिमम मोटिव होता है आपका सेल करने पर। आपका मैक्सिमम जो मोटिव सेल करना होता है, चाहे आपको उसके लिए डिस्काउंट देने पड़े, चाहे आपको सेल इंक्रीज करनी पड़े, या आपको एक के साथ एक फ्री देना पड़े, एक के साथ 7 फ्री देना पड़े। What can be marketed? Anything can be marketed. Goods, services, persons, events, anything can be marketed. Marketing philosophies, marketing management, total 5 philosophies are there. 5. Production concept, product concept, selling concept, marketing concept, and societal marketing concept. Production concept, when you are increasing the units which you are producing. पहले हम 1000 यूनिट बनाते थे, अब हम 2000, 3000, 5000 बनाने लगे। जैसे ही आप संख्या बढ़ाते हो, नंबर बढ़ाते हो, अपना प्रोडक्शन बढ़ाते हो, सेम मशीनरी, सेम रॉ मटेरियल, सेम लेबर, सेम मेथड, टाइम, क्वांटिटी तो बढ़ानी पड़ेगी, रॉ मटेरियल तो ज्यादा खरीदना पड़ेगा, हो सकता है लेबर ज्यादा रखने पड़े, हो सकता है मशीनें ज्यादा लो, लेकिन आपने सेम प्रोडक्शन की यूनिट बढ़ा दी है, संख्या बढ़ा दी है, क्वांटिटी बढ़ा दी है, दैट इज प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, व्हेन यू इंक्रीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। अभी आप सिर्फ पेंसिल इरेजर प्रोड्यूस करते थे, अब आपने शार्पनर, कलर्स, नोटबुक्स और कंपास तक भी प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, दैट इज प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। जब आप अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर देते हो, अगेन वी आर डिफरेंशिएटिंग प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट एंड प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन, जब उसी टाइप के प्रोडक्ट का नंबर बढ़ जाता है, क्वांटिटी बढ़ जाती है, आपने कुछ बदलाव नहीं किया है, आपने सिर्फ उनकी संख्या या मात्रा बढ़ा दी। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, जब आपने नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करे, कुछ और प्रोडक्ट्स अब आप बनाने लगे हो। सेलिंग कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, ज्यादा बेचना है, मैक्सिमम बेचना है। हो सकता है आप टारगेट सेट कर लो कि इस बार तो स्टॉक खाली करना है। कैसे करना है आपकी मर्जी, एक के साथ 2 फ्री करो, एक के साथ 5 फ्री करो, आप क्या कर रहे हो ये आपकी मर्जी है। आप कैसे बेच रहे हो, आप डिस्काउंट दे रहे हो, आप फ्री कूपन्स दे रहे हो, आप लकी ड्रॉ दे रहे हो, कैसे भी बेचो, दैट इज सेलिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, कैसे आप अपने आप को एडवर्टाइज कर रहे हो। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, कैसे आप अपने आप को एडवर्टाइज कर रहे हो। देखो, सेलिंग कॉन्सेप्ट मीन्स ट्रांसफरिंग द ओनरशिप फ्रॉम सेलर टू बायर। आपको प्रोडक्ट अपने पास से निकालना है, बस किसी भी तरीके से बायर तक पहुंचा दो, दैट इज सेलिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, एडवर्टीजमेंट, बार बार एडवर्टीजमेंट, अलग अलग तरीके से एडवर्टीजमेंट, दिस इज मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, सोशल वेलफेयर प्लस मार्केटिंग। ओके, सो वी आर डिस्कसिंग द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, मोर प्रोडक्ट क्वांटिटी, मोर कस्टमर्स। जितने ज्यादा चीजें बनाओगे उतनी ज्यादा बिकेंगी। आप 10 चीजें बनाते थे, 10 बिकती थी, 20 बनाओगे 20 बिकेगी, और 30 बनाओगे 30 बिकेगी। गोलगप्पे वाले का एग्जांपल ले लें। आप गोलगप्पे खाने जाते हो, कभी कभी आप 8:30 पे गए, उसने बोला गोलगप्पे तो खत्म हो गए मैडम जी, आप परेशान हो गए, नेक्स्ट टाइम से आप जल्दी जाएंगे। तो अगर वो गोलगप्पे ज्यादा भी बनाने लग जाएगा तो वो भी सेल हो जाएंगे, डिपेंड्स अप टू द गुड्स और योर द क्वालिटी। बट यहाँ प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का मैक्सिमम कॉन्सेप्ट है कि क्वांटिटी बढ़ा दो, सेल होगी ही होगी। मीनिंग क्या है, कंज्यूमर प्रेफर प्रोडक्ट दैट आर वाइडली अवेलेबल एंड इनएक्सपेंसिव। हमने गोलगप्पे का एग्जांपल लिया है, वाइडली अवेलेबल, इनएक्सपेंसिव है, ज्यादा होंगे, लोग ज्यादा खरीदने लग जाएंगे, और ज्यादा देखकर आप अट्रैक्टिव। फोकस है क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। आपने सिर्फ संख्या बढ़ाई है, आपने सिर्फ क्वांटिटी बढ़ाई है। एंड्स, फायदा क्या होता है, जितना ज्यादा बेचोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। और एक फायदा होता है, ज्यादा बनाने के लिए आप ज्यादा रॉ मटेरियल परचेज करोगे। जब आप बल्क में परचेज करते हो तो आपको बल्क डिस्काउंट्स मिलते हैं। जब आप बल्क में प्रोड्यूस कर रहे हो, आप अपने लेबर से ज्यादा देर काम करा सकते हो, उसी मशीन को आप ज्यादा घंटों तक चला सकते हो। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट टारगेट आप इजीली अचीव कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट इज प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। आप देखो, इसमें आपने क्या करा है, टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ा दिए हैं, या उसी प्रोडक्ट में आपने इनोवेटिव फीचर्स डाल दिए हैं।
मोस्ट क्वालिटी परफॉर्मेंस और इनोवेटिव फीचर्स। यहाँ आपका फोकस है, आपने क्वालिटी परफॉर्मेंस इनोवेटिव फीचर्स डाल दिए हैं, उसी प्रोडक्ट में आपने और इम्प्रूवमेंट्स कर दिए हैं, और प्रॉफिट थ्रू प्रोडक्ट क्वालिटी, उसी प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ा के, डिजाइनिंग बढ़ा के, यूजेस बढ़ा के आपने उसे इंट्रोड्यूस कर दिया मार्केट में। बटर का एग्जांपल हम ले सकते हैं, बटर जो पैकेट में आता था अब वो आपके फेविस्टिक की तरह स्टिक में भी आता है। तो उन्होंने क्या करा, प्रोडक्ट में क्या चेंज किया, इनोवेशंस डाल दी, आपका प्रोडक्ट इनोवेटिव हो गया। उसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी नहीं बढ़ाई, उसकी क्वालिटी इंप्रूव कर दी, इनोवेटिव बना दिया उसे। दैट इज प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट इज सेलिंग कॉन्सेप्ट। कंज्यूमर एंड बिजनेस if left alone will ordinarily not buy enough of the organization's products. The organization undertake an aggressive selling and promotion event. Aggressive selling, यहाँ आपका मैक्सिमम मोटिव है सेल सेल सेल, बस सेल करना है। फोकस आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पर ही होता है। आपने ना प्रोडक्शन बढ़ाई है, ना आपने प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट लिया है, ना प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट लिया है, आपने ना संख्या बढ़ाई है, आपने ना क्वालिटी और इनोवेशंस डाली हैं। आपका जो बना हुआ था, आपका मोटिव है कि इसे बेच दो, आपका मोटिव है कि जो बना रखा है इसे बेच दो, जितना ज्यादा बेचोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट आएगा। क्लियर? एंड देन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग, टेल कस्टमर्स अबाउट योर प्रोडक्ट, टेल कस्टमर्स अबाउट योर प्रोडक्ट, इन्फॉर्म देम अबाउट योर प्रोडक्ट, एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट एंड इन्फॉर्म कस्टमर्स अबाउट देयर सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड, कि हम आपकी नीड सेटिस्फाई कर रहे हैं। जैसे कोचिंग सेंटर अपने आप को प्रमोट करते हैं, टू स्कोर 100% प्लीज कॉन्टेक्ट अस, वी विल हेल्प योर वोट टू स्कोर 100%। इट मीन्स दे आर प्रमोटिंग देमसेल्व्स। एंड प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन, यहाँ हम कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं और प्रॉफिट अर्न करते हैं। इसके बाद है सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, सोशल वेलफेयर प्लस मार्केटिंग। Social welfare plus marketing, meaning marketing should consider interest of society also in process of fulfilling the needs of targeted customer. Main focus customer needs and society welfare, and profit through customer satisfaction and society welfare. यहाँ हमें कस्टमर और सोसाइटी दोनों को देखना है। सोसाइटी को क्यों देखें? Because goodwill is there. Goodwill means when old customers resort at old place. जब तक आप सोशल वेलफेयर नहीं करेंगे, मार्केट में आपकी गुडविल क्रिएट नहीं होगी। गुडविल क्रिएट नहीं होगी तो आप लंबे समय तक स्टे नहीं कर पाएंगे। सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इसलिए जरूरी है कि आप लंबे समय तक मार्केट में स्टे कर पाए, लोग आपको जाने, लोग आपको समझे, लोगों में आपकी अच्छी पॉजिटिव इमेज बने। नेक्स्ट इज functions of marketing. Functions of marketing, there are so many functions which are performed by marketing and gathering and analyzing market information. Primary function to identify the needs of customer. First function of marketing is information collection. अगर आप कस्टमर की नीड एंड वांट के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना चाहते हो तो सबसे पहले उनकी नीड एंड वांट को समझो। कस्टमर की नीड एंड वांट को समझने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी। आपको कस्टमर से, एक एक कस्टमर से आप जाके नहीं मिल सकते, इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली प्रोसेस। बट आप उन्हें मेल कर सकते हो, आप क्वेश्चनियर भेज सकते हो, आप सर्वे कर सकते हो, आप अलग अलग मेथड से कर सकते हो, उनसे डिस्कशन, उनकी नीड वांट को समझ सकते हो। आप डिफरेंट आउटलेट्स पे अपना कंज्यूमर फॉर्म भी रख सकते हो जो उनसे फिल करवाते हैं, या आप सर्वे करके ऑनलाइन सर्वे भी कर सकते हो, क्वेरीज उनकी मेल पर भेज सकते हो, या आफ्टर सेल सर्विसेज के बारे में उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। तो अलग अलग तरीके हैं जिससे आप कस्टमर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो कि एक्चुअली व्हाट दे रिक्वायर। एंड ये कोविड-19 की सिचुएशन ऐसी है जहाँ कस्टमर की नीड एंड वांट चेंज हो गई है, उसकी नीड एंड वांट के अकॉर्डिंग आप उन्हें प्रोवाइड करो सिचुएशंस, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, फिर सेल होगी आपकी। एंड नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट डिजाइनिंग डेवलपमेंट। बिफोर प्रोडक्ट डिजाइनिंग, मार्केट प्लानिंग, प्लान अबाउट द मार्केट, प्रोडक्ट को डिजाइन करिए रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, प्रोडक्ट की ग्रेडिंग जरूरी है, स्टैंडर्डाइजेशन, उन्हें क्वालिटी मार्क दीजिए। पैकेजिंग एंड लेबल अकॉर्डिंग टू आरटीआई। व्हाट इज आरटीआई? राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई एक्ट 2005। इस एक्ट के अकॉर्डिंग आपके प्रोडक्ट को लेबल
करना ही पड़ता है ताकि कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को जाने व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, कौन कौन से कंपोनेंट्स इसमें हैं. सो दिस कैन बी 1 मार्क क्वेश्चन कि व्हाई लेबलिंग इज रिक्वायर्ड अंडर विच एक्ट. You say under RTI Act, right to information. Branding is must. With help of branding you may recognize any product. अगर illiterate person भी है जो नहीं पढ़ सकता बट वो फोटो देख के बहुत अच्छे से जान सकता है, अच्छा ये तो वो प्रोडक्ट है. तो ब्रांडिंग हेल्प यू टू प्रमोट योर सेल्फ विदाउट स्पीकिंग अ वर्ड. सिर्फ अपनी एक इमेज दिखाकर, एक सिर्फ पिक्चर देखकर. ब्रांड का कितनी जगह आप जो ब्रांड जूते, टी शर्ट, कुछ कपड़े पहनते हो वहाँ ब्रांड का नाम जरूरी नहीं है, तो सिंबल ही लगा होता है, वो सिंबल ही इनफ है. तो ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी, ईच प्रोडक्ट हैज अ सेपरेट ब्रांड नेम. जैसे लक्स, सर्फ और सम ब्रांड नेम. यहाँ कंपनी फिलिप, सैमसंग और ओला, उबर, ये सारे ब्रांड्स ही तो हैं. कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, कॉल सेंटर्स पे आप कॉल करते हो, बहुत प्यार से वो आपकी बात सुनते हैं. आप उन्हें कुछ भी कहो वो यही कहते हैं आपका दिन शुभ रहे. क्यों? क्योंकि कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज दी गई है आपकी कंप्लेंट्स को हैंडल करने के लिए, आपकी बात सुनने के लिए और आपके ग्रीवियंसेस सॉल्व करने के लिए. जितना बेस्ट आपको कस्टमर सर्विसेज मिलेगा, जितना ज़्यादा आपको सुना जाएगा, आप बाकी लोगों को वो प्रोडक्ट ज़रूर ऑफर करेंगे. बट अगर आपको सुना ही नहीं जाएगा, आपकी क्वेरी सॉल्व नहीं होंगे, आपके ग्रीवियंसेस सॉर्ट आउट नहीं होंगे और आपके क्वेश्चंस के जवाब नहीं मिलेंगे, तो आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव सभी को ये बोलेंगे बस ये प्रोडक्ट कभी मत लेना. प्रोडक्ट बेचने के बाद कंपनी ने पूछा भी नहीं. लेकिन अगर कंपनी आपको सुनती है, सपोर्ट करती है, आपकी क्वेरी सॉल्व करती है, आपकी ग्रीवियंसेस सॉर्ट आउट करती है, तो आप कहोगे वो कंपनी बहुत बढ़िया है, हर बार सुनती है, आपकी क्वेरी सॉल्व करती है. अगर चीज़ खराब हो जाती है तो घर आके रिपेयर भी करके जाते हैं. सो कस्टमर सपोर्ट सर्विस इज इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग. नेक्स्ट, प्राइसिंग. पैसा बहुत ज़रूरी है. बिजनेस इज इकोनॉमिक एक्टिविटी. वी आर डूइंग आवर एफर्ट्स फॉर मनी टू अर्न प्रॉफिट. We are providing goods and services. We are constantly knowing about customer need and want. We are providing goods and services according to their need and want. Time to time we are adding creativity, innovations in our product or services. हर टाइम हम कुछ नया दे रहे हैं, हर टाइम हम एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, हर टाइम हम मेहनत कर रहे हैं, कस्टमर को सर्वे कर रहे हैं, उनकी नीड वांट को समझ रहे हैं. क्यों, किस लिए, वाई? टू चार्ज प्राइस. प्राइस चार्ज करेंगे तभी तो हमें प्रॉफिट होगा. सो प्राइसिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर. प्राइसिंग मीन्स किसी भी चीज या सर्विस की कीमत तय करना कि आप ये चीज कितने में बेचना चाह रहे हो, आप ये कितने में बेचोगे और क्या कस्टमर इसे खरीदेंगे इतने रुपए में. डिफरेंट फैक्टर्स से जो प्राइस को अफेक्ट करते हैं वो हम प्राइसिंग में पढ़ेंगे. प्रमोशन, हाउ यू आर प्रमोटिंग योर प्रोडक्ट. लोगों को आप कैसे बता रहे हो, कौन से तरीके हैं. आप डोर टू डोर जाके बता रहे हो, घर घर जाकर बता रहे हो, दैट इज कॉल्ड पर्सनल सेलिंग. आप टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर में दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड एडवर्टाइजिंग. पब्लिसिटी, ये जो इमेज देखो स्पीकर लगा के बोल रहा है, पब्लिसिटी एंड सेल्स प्रमोशन. कौन सा तरीका आप यूज कर रहे हो कि लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता लगे. फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, चीज़ों के बारे में सबसे पहले हमने आपकी नीड वांट का जाना, आपकी नीड एंड वांट के अकॉर्डिंग सर्वे करके हमने गुड सर्विसेज प्रोवाइड की और प्रोवाइड करने के लिए हमने प्राइसिंग भी फिक्स कर दिया. हमने ये भी देख लिया कि आपको एडवर्टीजमेंट के थ्रू आप उस चीज़ को जान जाओ कि हमारी चीज़ तैयार है. अब आप लेने के लिए भी तैयार हैं. आप तक वो पहुंचेगी कैसे, आप तक उस गुड या सर्विस को पहुंचाना या आपको उस सर्विस तक लेकर आना इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन वी यूज फॉर गुड्स ओनली. सर्विसेज के लिए हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन यूज नहीं करते. सर्विसेज के लिए हम यूज करते हैं सर्विसेज प्रोवाइडेड, सर्विसेज रेंडर्ड, सर्विसेज रिसीव्ड, ऑफरिंग्स, टेकिंग्स. फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स के लिए होता है जिसको आप ट्रक में, कार में, ट्रेन से, कुरियर से, प्लेन से, बाइक से कैसे आप कस्टमर तक पहुंचाते हो. आप डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचा रहे हो, ऑनलाइन सर्विस थी, उन्होंने क्या आपको डायरेक्ट ऑर्डर किया था, या आप होलसेलर्स को पहुंचाते हो या आप रिटेलर्स को पहुंचाते हो, ये आपको देखना है. बट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम सेलर्स टू बायर्स इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. सेलर से बायर तक गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन वो किसी भी मोड से हो सकता है, दैट इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. ट्रांसपोर्टेशन, अब बोलो मैम ये फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसपोर्टेशन दोनों अलग अलग क्यों है. फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जहां आप बनाते हो सकता है वहीं आपने बाहर सेल लगा दिया है, वहीं आपने बाहर, जैसे पार्ले जी जब हम जाते हैं तो पार्ले जी के बाहर से ही
हम बिस्किट या कुछ भी बहुत सारी चीजें वहां से खरीदते हैं, पार्ले जी ने वहीं अपनी फैक्ट्री के पास ही आउटलेट लगा दिया। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, बट यहाँ ट्रांसपोर्टेशन तो नहीं हुआ। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ट्रांसपोर्टेशन जरूरी नहीं है, लेकिन जब मैं पार्ले जी को अपने घर के पास की शॉप से खरीदती हूँ तो वो एक ट्रक से यहाँ इस शॉप तक आया, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। इसीलिए फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसपोर्टेशन दोनों अलग अलग दिए हैं। ट्रांसपोर्टेशन ज्योग्राफिकली सेपरेटेड, वाइड स्प्रेड ज्योग्राफिकली सेपरेटेड एरियाज तक आपके प्रोडक्ट को पहुंचाना। क्लियर? आपको मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट देखना पड़ता है। अगर हल्की चीज है, कम वेट की है या कम स्पेस लेती है तो आप प्लेन से भेज दो। बहुत भारी है, बहुत ज्यादा स्पेस लेती है, शिप से भेज दो। अगर ऑन रोड का रास्ता है तो आप ट्रक और वैन से भेज सकते हो। और छोटी छोटी चीजें जैसे आप पिज्जा मंगाते हो तो वो तो बाइक पर भी आ जाता है। नेक्स्ट, स्टोरेज, वेयर हाउस। जितना आप प्रोड्यूस करते हो क्या सारा एक साथ भेज देते हो? नो, हम उसे स्टोर भी करते हैं। हम गर्मियों में ही सर्दियों के कपड़े बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब डिमांड होगी उसी वक्त अगर प्रोडक्शन शुरू करोगे तो प्रोडक्शन खत्म होने तक तो सीजन दी एंड हो जाएगा। स्टोरेज, वेयर हाउस, टू कीप योर प्रोडक्ट सेफ टिल द टाइम ऑफ सेलिंग। सेलिंग के टाइम तक अपने प्रोडक्ट को सेफली स्टोर करना। मार्केटिंग मिक्स, नेक्स्ट टॉपिक। सो वी आर रिवाइजिंग functions of marketing again. How many functions are there? Functions of marketing, we start gathering marketing information. आपने information gather की, market plan किया, product design किया, उनको standardization grade कर दिया, बिल्कुल स्टार्टिंग से आपने लिया है। पैकेजिंग लेबल कर दिया, यहाँ तक आपने मार्केट को जान के समझ के अपने प्रोडक्ट को प्लान करके बना लिया है, बना के पैक कर दिया है। देखो बेटा, रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। रिलेट इट विद योर डेली लाइफ। आपने कस्टमर की नीड एंड वांट को जाना, समझा, मार्केट को प्लान किया, प्रोडक्ट को तैयार किया। तैयार करके आप ऐसे ही तो कस्टमर के हाथ में नहीं दे दोगे। तेल लेने आएगा तो क्या बोलोगे, लाओ डब्बा लाओ, तेल डाल देता हूँ? नहीं, पैकेजिंग की, लेबलिंग की, लेबलिंग करके बाद अपनी ब्रांड फिक्स कर दिया, अपना नाम दे दिया आपने अपने प्रोडक्ट को। और प्रोडक्ट बनाने के बाद कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज भी होना चाहिए, हो सकता है कस्टमर को कोई क्वेरी हो। प्राइस फिक्स कर दिया आपने, कितने का मैं बेचूंगा। अब सब होने के बाद लोगों को इसके बारे में बताना शुरू करो। बताने के बाद सिर्फ बताना नहीं, अब उन्हें वो चीज चाहिए, प्रोवाइड कराओ। प्रोवाइड कराने के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी, और जो आप उसी वक्त नहीं बेच रहे हो उसे स्टोर कर लो। बन गई ना एक स्टोरी। हमेशा बिजनेस स्टडीज आपकी रियल लाइफ से निकलता है, आपकी अपनी लाइफ से निकलता है। इन्हें रिलेट करो, बिल्कुल मत रटो। रटने के लिए नहीं है, आंसर तो हम खुद आपको पेपर में देते हैं। आपको इन्हें रिलेट करके केस स्टडीज में से फाइंड आउट करना होगा आंसर्स को। हाँ, डीप स्टडी करनी है फॉर 20 क्वेश्चंस विच आर 1 मार्कर्स। उनके लिए हम डीप स्टडी एनसीईआरटी से भी करेंगे विद कवरिंग डिलीटेड टॉपिक्स। सो मार्केटिंग मिक्स इज द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, 1 मिनट ब्रेक ले सकते हैं, अपने डाउट सोच सकते हैं, अपने चैप्टर की फ्लो सोच सकते हैं कि अभी तक आपने क्या क्या देखा है। और क्योंकि मार्केटिंग मिक्स आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, 4 P's, 5 नहीं, 5 क्या थे? मार्केटिंग फिलोसफीज थी, मार्केटिंग फिलोसफीज थी 5। कौन कौन सी 5 थी? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अब अगले 4 आते हैं। 4 क्या है? मार्केटिंग मिक्स, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। Marketing mix can be defined as a set of marketing tools that a firm uses to pursue its marketing objectives in a target market. Target market who may buy your product. Elements of marketing is product, price, place, promotion. इसी फ्लो में बोलना, क्योंकि पहले आप प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हो, उसके बाद उसका प्राइस बताते हो, उसे प्रोवाइड कर देते हो और प्रमोट भी साथ साथ आप कर रहे हो। तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। क्या आप आगे पीछे नहीं लिख सकते? हाँ, लिख सकते हो, हम उसे गलत नहीं करेंगे, बट कोशिश करो कि फ्लो में जाए। मार्केटिंग मिक्स इवॉल्व फ्रॉम द मार्केटिंग। मार्केटिंग से कैसे इवॉल्व हुआ बेटा? आपने मार्केटिंग की, आपने लोगों की नीड वांट को जाना, उस नीड वांट को जान के आपने मार्केट में वो ऑफर कर दिया, और आपने ये देखा कि कौन से फैक्टर्स आपके प्रोडक्ट को अफेक्ट करते हैं, उन्हें कंट्रोल किया, और जो फैक्टर्स आप कंट्रोल कर पाए वही बन गए आपके मार्केटिंग टूल्स। प्रोडक्ट एंड इट्स सब एलिमेंट। प्रोडक्ट, जब भी आप प्रोडक्ट पढ़ोगे, दिस इज द प्रोजेक्ट ऑल्सो। प्रोजेक्ट में हम आपको समझाएंगे, जो आपको 4 ऑप्शन सीबीएसई ने दिए हैं प्रोजेक्ट्स के लिए।
एक चैप्टर 2 पर बेस्ड है, एक चैप्टर 3 पर बेस्ड है, एक चैप्टर 11 पर बेस्ड है, दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। उसमें ये सभी चीजें आपको लिखनी है, आपको अपना खुद का प्रोडक्ट डिजाइन करना है। जब मार्केटिंग मैनेजमेंट बिजनेस प्लान मार्केटिंग मैनेजमेंट आप प्रोजेक्ट वर्क करोगे, उस वक्त ये जरूर होना चाहिए। प्लीज इसे बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोजेक्ट में आपको अपना खुद का प्रोडक्ट लेना है, कुछ नया जो कि मार्केट में अवेलेबल नहीं है, और अपना प्रोडक्ट लेने के लिए आपको वो प्रोडक्ट तैयार करना है, अपने प्रोडक्ट की इमेज बनानी है, अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, प्रोडक्ट डिजाइन, हाउ यू डेवलप इट। सो प्लीज लिसन इट वेरी केयरफुली। 2 वे से हेल्प करेगा आपको। 2 वे से कैसे? एग्जाम वे से और प्रोजेक्ट वे से। प्रोजेक्ट में भी 2 वे से हेल्प करेगा। कैसे? प्रोजेक्ट का रिटन पार्ट और एक्सटर्नल, जब आप वाइवा देंगे। जितना ध्यान से आप अभी सुनोगे उतना ही ध्यान से आप एक्सटर्नल को एक्सप्लेन कर पाओगे। प्रोडक्ट में या गुड सर्विसेज दोनों लोगे आप। टेंजिबल, इंटेंजिबल, प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्ट क्वालिटी, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग। प्रोडक्ट कैन बी टेंजिबल आइटम, फ्रिज, शर्ट, चेयर, बटन, पेन, और सर्विसेज भी हम इसी में काउंट करेंगे। लॉयर, कंसल्टेंट, साइकेट्रिस्ट, बैंकर, डॉक्टर, टीचर। टेंजिबल एंड इंटेंजिबल, व्हाट इज डिफरेंस? टेंजिबल विच वी कैन सी, विच वी कैन टच, आप मार्केट गए बहुत सारा सामान ले आए। इंटेंजिबल विच यू कैन फील, आई एम टीचिंग यू, दिस इज इंटेंजिबल। हम ये तो कह सकते हैं बेटा जाओ मार्केट से दूध लेकर आ जाओ, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती बेटा मुझे अपना इलाज कराना, जाओ डॉक्टर को दिखा के आ जाओ और मेरी दवाई लिखवा लाना। नहीं, मुझे खुद ही जाना पड़ेगा। गुड्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ओनर्स बट सर्विसेज कैन नॉट। नेक्स्ट, कस्टमर डिराइव दिस व्हेन शी और ही बाइज अ प्रोडक्ट। बेनिफिट्स, देखो बेटा जब भी हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं हमें उससे 3 टाइप के बेनिफिट होते हैं। कैसे? मैंने मोबाइल खरीदा, यहाँ हमने साइकिल का एग्जाम्पल, बाइक का एग्जाम्पल लिया है। अगर आप बाइक का एग्जाम्पल लेते हो तो आपने बाइक खरीदी, बाइक से आप घूम रहे हो, इधर से उधर जा रहे हो, बहुत आसान है, कहीं बाहर नहीं घूमना, ना ऑटो ढूंढना है, ना टैक्सी ढूंढनी है। फंक्शनल बेनिफिट। साइकोलॉजिकल बेनिफिट, यस आई हैव बाइक, मेरे पास तो बाइक। आपने एक बाइक खरीदी, आप इधर से उधर जा रहे हैं, आपको कोई ऑटो कोई टैक्सी नहीं लेना, दिस इज फंक्शनल बेनिफिट। वाह मेरे पास बाइक है, ओ मेरे पास तो बाइक है, अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन, दिस इज साइकोलॉजिकल बेनिफिट। एंड सोशल बेनिफिट, जब आपके दोस्त बोलते हैं अरे तेरे पास तो बाइक है, आपका सोशल स्टेटस, आपका सेटअप, आपके लोगों में जो इम्प्रेशन पड़ता है, दोस्त आपके बारे में क्या सोचते हैं, फ्रेंड्स आपके बारे में क्या कहते हैं, दिस इज सोशल बेनिफिट्स। The 3 essentials that make a complete market offering: branding, packaging and labeling. ब्रांड, अपने प्रोडक्ट को ब्रांड देना मत भूलना। ब्रांड के 3 पार्ट्स होते हैं: ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क एंड ट्रेडमार्क। ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क एंड ट्रेडमार्क। ब्रांड नेम इज अ ट्रेबल विच वी कैन स्पीक, जैसे नाइकी। ब्रांड मार्क, वो जो टिक वाला साइन आप देखते हो, दैट इज ब्रांड मार्क। एंड व्हाट इज ट्रेडमार्क? When brand mark get registered, जब ब्रांड मार्क रजिस्टर हो जाता है, दैट इज ट्रेडमार्क। पैकेजिंग, हाउ यू आर पैकिंग योर प्रोडक्ट। पैकेजिंग, देखो बेटा पैकेजिंग, जैसे कि ये एक आप प्रोडक्ट देख रहे हो, पैकेजिंग से क्या होता है कि आप उस प्रोडक्ट को इजीली कैरी कर सकते हो, इजीली स्टोर कर सकते हो। और पैकेजिंग का एक और बेनिफिट है कि आप उस पैकेजिंग पर लिख कर कस्टमर को उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन भी दे सकते हो। So packaging is required for safety, for transportation and for writing. जो आप लिखते हो, वो जो लिखने वाला पार्ट है, उस लिखने वाले पार्ट को आप कहते हो लेबलिंग। Why labeling is must? Under which act it is must? RTI, right to information. Branding, ब्रांडिंग बेटा एक जेनरिक नेम होता है, एक ब्रांड नेम होता है। जैसे मैं बोलूँ कुछ पीना है, मुझे ठंडा पीना है, क्या आप कोल्ड ड्रिंक लेंगे? हाँ मैं लूंगा। कोल्ड ड्रिंक एक जेनरिक नेम है, बट मैं उसमें पेप्सी पीने वाली हूँ, कोका कोला पीने वाली हूँ, थम्स अप, या फिर मेरा फ्रूटी पीने का मन है, वो उसका ब्रांड नेम है। और ये जो आप सिंबल्स देख रहे हो, जो उस पे आप उनकी इमेज देख रहे हो, दैट इज ब्रांड मार्क। जेनरिक वर्सेस ब्रांड। जेनरिक, वाह ईशिता तुम्हारे बाल कितने खूबसूरत हैं, मैम मैं शैम्पू यूज करती हूँ, दिस इज जेनरिक नेम और ब्रांड नेम? जेनरिक। वाह ईशिता तुम्हारे बाल इतने सॉफ्ट कैसे हैं, मैम मैं तो डव यूज करती हूँ, दिस इज ब्रांड नेम। वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू ब्रांडिंग। टर्म्स रिलेटेड टू ब्रांडेड, आई टोल्ड यू
brand name, brand mark and trademark. Brand name is a name, sign, symbol, design combination. This is brand, but which is utterable, which we can speak is brand name. और जो कि सिर्फ सिंबल है, डिजाइन है, जो हम सिर्फ देख सकते हैं, दैट इज ब्रांड मार्क. और जो रजिस्टर हो जाता है, दैट इज कॉल्ड ट्रेडमार्क. ब्रांड नेम एंड ब्रांड मार्क. Brand name which is utterable, brand mark which is not utterable. Trademark, when brand mark get registered, this is called trademark. Some famous brands. Advantages of branding. फायदे क्या हैं ब्रांडिंग के? सबसे अच्छी तो ये है कि सोशल स्टेटस डेवलप होता है. दूसरा, इजी टू रिकग्नाइज, इजी टू नो, इजी टू कन्विंस, कि हमें बहुत भरोसा हो जाता है कि ब्रांड है तो क्वालिटी अच्छी होगी. कभी आपने नाइकी के शोरूम पर जाकर पूछा है कि इसका कलर फेड तो नहीं होगा ना, ये चलेगी? तो अगर आपने पूछा तो शायद वो सेल्स पर्सन आप पर थोड़ा मुस्कुराने लग जाए, क्योंकि ब्रांड का मतलब ही क्वालिटी मान के चलते हैं. जब आप एक ब्रांड बन जाते हो तो आप ज्यादा चार्ज कर सकते हो, आप अपने कॉम्पिटिटर से हाई चार्ज कर सकते हो, क्वालिटी इंश्योर हो जाती है, स्टेटस सिंबल है. जब आप ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज करते हो तो आपको बहुत अच्छा फील होता है, आपको लगता है कि आप बहुत अपग्रेड लेवल जी रहे हैं, आप बहुत खुश हैं, ब्रांड दिखाना बहुत पसंद आता है. इवन एक बार तो मेरा एक स्टूडेंट आया और अपना पैर हवा में उठा उठा के मुझसे बात कर रहा था. छोटा बच्चा था, बार बार पैर उठा रहा था, मुझे समझ ही नहीं आया. और जब मैंने उससे पूछा कि पैर क्यों उठा रहा, कहता मैम आज तो मैंने एडिडास के जूते पहने हैं. तो दिस इज सोशल स्टेटस, सेटिस्फेक्शन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स टू योर नोन्स. क्यों हमें सेटिस्फेक्शन होती है, हमारा स्टेटस सिंबल, हमें बहुत खुशी होती है ब्रांड दिखाते हुए. तो यहाँ आपने ब्रांडिंग के एडवांटेजेस देखे कि आप प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सकते हो, आप इजीली रिकग्नाइज कर सकते हो, आप सिर्फ अपने मार्क से ही डिस्प्ले कर सकते हो. आप मार्केट गए, आपको दुकान का नाम पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप साइन देखकर ही एंट्री कर जाते हो. आप ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हो. ये जो ब्रांडिंग के फायदे हैं एज सेलर एज कस्टमर, हमने दोनों वे से आपको बताया है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड ब्रांड. एज अ सेलर, एज अ प्रोड्यूसर, अगर आप एक ब्रांड फिक्स कर रहे हो, आपने एक प्रोजेक्ट पूरा करना आपका, मार्केटिंग मैनेजमेंट, उसमें जब आप अपना खुद का ब्रांड रखोगे तो वो उस वक्त आपको क्या खास बातें याद रखनी है. गुड ब्रांड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहली, इजी टू प्रोनाउंस, इजी टू प्रोनाउंस, इजी टू रेफर टू अदर्स. कुछ ऐसे नाम होते हैं जो हमें खुद को पढ़ने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, जैसे शेवरले. शेवरले की स्पेलिंग बताओ. हाँ, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट सर्विसेज हैं जहाँ प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होती है. मैं किसी प्रोडक्ट की बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, आपको ध्यान रखना चाहिए कि प्रोनाउंसिएशन इजी, शॉर्ट, इजी टू प्रोनाउंस, इजी टू स्पीक, इजी टू रिमेम्बर हो. ऐसा ना हो कि आप अपने दोस्तों को बताने लगे मैंने बहुत अच्छा वो लिया, क्या लिया, कौन सी ब्रांड ली, याद ही नहीं आ रहा. इजी टू रिमेम्बर, ताकि आप दूसरों को उसे इंट्रोड्यूस कर सके, बता सके. दूसरा, ब्रांड नेम बहुत क्लियर होना चाहिए और सॉफ्ट, कुछ भी मतलब ऐसा कि किसी को हर्ट ना करे, किसी सोसाइटी के अगेंस्ट ना हो, किसी कल्चर के अगेंस्ट ना हो, लोगों की पर्सनल जो फीलिंग्स हैं उनको हर्ट ना करे. और स्टेबिलिटी होनी चाहिए. जैसे मैं अपने क्लासेस का नाम लिख दूं कि मैक 2020, तो क्या अगले साल हम क्लासेस नहीं लेंगे? लेंगे ऑब्वियस. तो ऐसा कोई एग्जाम्पल, कोई ऐसा ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क मत रखना जो कि स्टेबल ना हो. सफिशिएंटली वर्सेटाइल होना चाहिए. वर्सेटाइल मीन्स जैसे कि मैंने अभी आपको ये कलर्स दिखाए थे, कलर्स का मान लो नाम रखा मैंने मोगो पोगो. अब मोगो पोगो मैंने अपना ब्रांड नेम रख दिया. अब मोगो पोगो में कलर्स के साथ मैं पेन दूं, पेंसिल दूं, या मैं कुछ भी दे सकती हूँ, मैं उसमें ऐड कर सकती हूँ. बट अगर मैंने कलर बॉक्स ही इसका नाम रख दिया होता तो मैं इसमें अलग प्रोडक्ट्स ऐड नहीं कर सकती थी. मैगी ने कितना अच्छा किया, सिर्फ मैगी नाम दिया तो उसने नूडल्स डाल दिए, मसाले डाल दिए, सॉस डाल दिया. आपको वर्सेटाइल प्रोडक्ट रखना चाहिए. और एग्जांपल्स आप दे सकते हैं मुझे. ओके, दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ब्रांड. नाउ पैकेजिंग मीन्स to pack the product. There are different types of packaging, different levels of packaging. Packaging means आपके प्रोडक्ट को आपने सेफ रखना है. 3 levels of packaging are there: primary, secondary and transportation. Primary, आप
टूथपेस्ट करते हैं सुबह सुबह, जिस टूथपेस्ट से आप अपने ब्रश पर वो टूथपेस्ट लगा रहे हैं, दैट इज प्राइमरी पैकेजिंग। याद करो जब मम्मा उस टूथपेस्ट को खरीद के लाई थी, राशन के सामान में जब वो टूथपेस्ट आई थी, क्या ऐसे ही आई थी? नहीं, आपने उसे एक छोटे बॉक्स से निकाला था, दैट इज सेकेंडरी पैकेजिंग। शॉपकीपर के पास वो टूथपेस्ट क्या बॉक्स में ही आई थी? नहीं, बड़े बड़े कार्टन्स में आई थी, जैसे नीचे दिखाए हुए हैं, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग, कि ट्रांसपोर्टेशन इजी रहे। सेम लेज के साथ भी ऐसा ही है। 3 लेवल्स ऑफ पैकेजिंग। यहाँ हमने लिपस्टिक का एग्जाम्पल ले लिया। लिपस्टिक जो हम यूज कर रहे हैं हमारे ड्रेसिंग टेबल पर रखी हुई है, दैट इज प्राइमरी। जब मैंने उसे एक छोटे बॉक्स से निकाला था, सेकेंडरी। और बड़े बड़े कार्टन्स में जब आई थी, ट्रांसपोर्टेशन। दीज आर 3 लेवल्स ऑफ पैकेजिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग, हाउ पैकेजिंग इज इम्पोर्टेंट। सबसे पहली जरूरी है सेफ्टी के लिए, सेफ्टी के लिए, हाइजीन के लिए। उसके बाद जरूरी है सेल्फ सर्विसेज के लिए, आप आउटलेट्स पे जाएं और खुद उठा लें। तीसरी है इनोवेटिव। कभी कभी आपको पता, आप पैकेजिंग से अट्रैक्ट होकर ही सामान खरीद लेते हो। वाओ, कितनी अच्छी परफ्यूम की बोतल है, आई लाइक इट, आई विल बाय इट। आपने उसे स्मेल करके भी नहीं देखा और खरीद लिया। तो यहाँ पैकेजिंग इज वर्किंग एज ए साइलेंट सेल्समैन। इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी। इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग वी हैव डिस्कस्ड। कितनी जल्दी हमने देखो रिकॉग्नाइज कर लिया, आपके प्रोडक्ट को औरों से अलग रख देता है। आप अपने प्रोडक्ट को इजीली पहचान सकते हैं। फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग, आपके प्रोडक्ट को आप इजीली पहचान सकते हो। प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन और प्रोडक्ट प्रोटेक्शन, आपके प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करता है पैकेजिंग, सेफ रखता है। और आपके प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि पैकेजिंग इज वर्किंग एज अ साइलेंट सेल्समैन। ये चॉकलेट्स शायद आपको खाने में अच्छी ना लगे, बट पैकिंग से अट्रैक्ट होकर आप जरूर लेते हो, कम से कम गिफ्ट करने के लिए तो आप जरूर लेते हो। फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग, क्या क्या काम करता है पैकेजिंग। फैसिलिटेट्स यूज ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यूज आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। लेबलिंग, टू राइट अबाउट द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का प्राइस, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, कंटेंट्स आपने क्या क्या डाले हैं, हाउ टू यूज, हाउ टू सेव इट। लेबलिंग, लेबलिंग इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग लेबल्स ऑन द प्रोडक्ट। अब एक छोटा सा सवाल क्यों ना पूछ लें, तो अंडर विच एक्ट लेबलिंग इज मस्ट? राइट टू इंफॉर्मेशन। व्हाट इफ यू आर नॉट लेबलिंग योर प्रोडक्ट? कस्टमर को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं लगेगा, ना मैन्युफैक्चरिंग डेट, ना एक्सपायरी डेट, आपकी ब्रांड के बारे में पता नहीं लगेगा, आप अपने आप को प्रमोट नहीं कर पाओगे, आपकी खुद की एडवर्टीजमेंट नहीं होगी। इस बोतल को ही ले लो, जैम की बोतल, अगर आपने यहाँ लेबलिंग की हुई है, आपने अपना सिंबल दिया हुआ है, और जब मैं आपके घर आई और आपने मुझे जैम खिलाया, सामने टेबल पर ये जैम पड़ा है, तो मैं सोचूंगी वाह, देखती हूँ कौन सा है, और मैं घर जाने से पहले इसे जरूर खरीद लूंगी। तो लेबलिंग आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करने में भी हेल्प करता है। जरूरी तो है, बट ये आपको प्रमोट कर रहा है, ये एडवर्टीजमेंट कर रहा है आपकी। सिंपल वर्सेस एलोबरेट लेबल। सिंपल, देखो सिंपल हमने फेविकोल लिख दिया, और दूसरा हमने बहुत डिटेल्स डाल दी, दिस इज एलोबरेट लेबलिंग। देन वेरियस फंक्शंस परफॉर्म बाय लेबल। लेबल क्या क्या काम करता है? प्रोडक्ट के कंटेंट्स के बारे में बताता है, प्रोडक्ट का नाम बताता है, प्रोडक्ट का डिजाइन दिख जाता है, आप ब्रांड को रिकॉग्नाइज कर सकते हो, साथ में आप प्रोडक्ट को ग्रेड कर सकते हो, आप देख सकते हो किस टाइप का प्रोडक्ट है। जैसे चावल के बारे में, ये तो चावल के डिफरेंट डिफरेंट नाम है हमारे पास। या जब आप शैम्पू खरीदने जाते हो तो वहाँ लिखा होता है फॉर ड्राई हेयर, फॉर ऑयली हेयर, और फॉर दिस फॉर दैट। तो आप प्रोडक्ट को डिफरेंट टाइप से ग्रेड कर सकते हो। हेल्प्स इन प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रमोशन तो है ही, जैसे कि मैंने अभी जैम की बोतल का एग्जांपल दिया। इसके साथ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ, जो कि आरटीआई हम स्टार्टिंग से ही आपको बता रहे हैं। इसके बाद प्राइसिंग, प्राइसिंग प्राइस तो उसी पर लिखे होते हैं आपके। नेक्स्ट फैक्टर जो 4 P's की बारी आ गई बेटा, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट हमारा कंप्लीट हो गया। प्रोडक्ट में था लेबलिंग, पैकेजिंग, और प्रोडक्ट में लेबलिंग, पैकेजिंग, प्रोडक्ट में ब्रांड नेम भी था, ब्रांड मार्क भी था, लेबलिंग भी था, पैकेजिंग भी था। प्रोडक्ट पार्ट कंप्लीट। नाउ प्राइसिंग, प्राइसिंग, प्राइस इज द अमाउंट यू चार्ज, प्राइस इज द अमाउंट यू चार्ज फॉर योर प्रोडक्ट, प्राइस इज द अमाउंट यू चार्ज फॉर योर प्रोडक्ट, एंड हाउ यू चार्ज प्राइस फॉर योर प्रोडक्ट। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग, आप प्रोडक्ट को कितने का बेचोगे, सबसे पहले डिपेंड करता है कि आपने बनाया कितने का है। कोई प्रोडक्ट 10 रुपए का बना के क्या आप 8 का बेच सकते हो?
नो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 10 का बना के आप उसे 12, 15, 20, 25 का बेचोगे, प्रॉफिट भी तो ऐड करना है। उसके बाद यूटिलिटी एंड डिमांड, उसकी यूटिलिटी क्या है? दवाइयाँ, नमक, लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे। बट इसमें एक दवाइयों और नमक में एक नेक्स्ट भी आ जाता है बेटा, कौन सा? गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस। गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस, गवर्नमेंट का हमेशा फोकस होता है आप पर कि आप जरूरी चीजों का प्राइस आसमान तक तो नहीं ले जा रहे हो कि लोगों को नमक तो खाना ही खाना है। ऐसा ना हो 1000 रुपए किलो बेचने लग जाओ, लोग तो फिर भी खाएंगे। ऐसा नहीं कहेंगे कि महंगा है आज हम नमक नहीं खाते। यहाँ गवर्नमेंट और लीगल रेगुलेशंस देखी जाती हैं। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स, अगर आपका सेल मैक्सिमाइजेशन मोटिव है तो आप प्राइस कम रखो। अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, आप प्राइस ज्यादा बढ़ा सकते हो। मार्केटिंग मेथड्स यूज, कौन से मेथड आप यूज कर रहे हो? आप एक के साथ एक फ्री दे रहे हो, 10% डिस्काउंट दे रहे हो, वो मेथड्स भी आपके प्राइसिंग को अफेक्ट करेंगे। एक्सटेंट ऑफ कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, आपके कॉम्पिटिटर्स क्या चार्ज कर रहे हैं? एक पेन मैं बेचती हूँ 50 रुपए का, लेकिन वैसा ही पेन मेरे कॉम्पिटिटर्स 5 रुपए का बेचते हैं। क्या मेरा प्रोडक्ट बिकेगा? क्या लोग खरीदेंगे? नहीं। आपको कॉम्पिटिटर्स को भी सर्वे करना है। तो आपने फैक्टर्स क्या देखे? आपने प्रोडक्ट की कॉस्ट देखी, उसकी यूटिलिटी, उसकी रिक्वायरमेंट देखी, लोगों में उसकी डिमांड देखी। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है लास्ट ईयर कि डिमांड बढ़ती है तो आप प्राइस बढ़ा सकते हो। उसके अकॉर्डिंग आप देखो प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, गवर्नमेंट की रेगुलेशंस क्या है, मार्केटिंग के कौन से मेथड आप फॉलो कर रहे हो, और मार्केटिंग में आपके कॉम्पिटिटर्स क्या चार्ज करते हैं। ये सब फैक्टर्स हैं। तो प्रोडक्ट कॉस्ट सबसे पहले आ गया। कॉस्ट आपने ये भी इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, फिर से हम एक्सप्लेन करते हैं। कॉस्ट में आता है आपका फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड प्लस वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा होगी तो ऑब्वियस प्राइस ज्यादा होगा। इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकता है? रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई, हाउ इट इज अफेक्टिंग प्रोडक्ट प्राइस। तो प्राइस भी बढ़ जाएगा बेटा। आप ज्यादा महंगा रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, आप ज्यादा का प्राइस फिक्स करो। प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल डिक्रीज्ड, नाउ हाउ प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इफेक्ट, इट मे बी डिपेंड्स अप टू यू। आप कीमत घटाएं या ना घटाएं, ये आपकी मर्जी है। नेक्स्ट, यूटिलिटी एंड डिमांड। यूटिलिटी तो आपने पढ़ा है। यूटिलिटी मीन्स साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। जब लोग आपके प्रोडक्ट से साइकोलॉजिकली सेटिस्फाई होते हैं, ज्यादा डिमांड करते हैं, हायर डिमांड करते हैं, तो आप उस वक्त में प्राइस बढ़ा सकते हो। डायग्राम में देखो, प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड भी बढ़ रही है। डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ता है। एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट, मार्केट में कंपटीशन कैसा, आपके राइवल क्या चार्ज कर रहे हैं। फॉर्म्स ऑफ मार्केट में आपने पढ़ा है। मोनोपोली में अगर है, अगर आप सिंगल सेलर हैं तो आप जितना मर्जी प्राइस चार्ज करने की कोशिश कर सकते हैं। सिर्फ कोशिश क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट रेगुलेशंस भी हैं। गवर्नमेंट रेगुलेशंस का ध्यान रखना है, उसके अकॉर्डिंग आप जाओगे तो आपका बिजनेस बैन हो सकता है। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स, प्राइसिंग के पीछे हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है सर्वाइव करना, मार्केट में स्टे रहना। सर्वाइव के साथ साथ प्रॉफिट अर्न करना, प्रॉफिट के साथ मार्केट में अपना हिस्सा सुपीरियर बनना, मार्केट लीडरशिप और प्रोडक्ट क्वालिटी मेंटेन रखना। ये चारों चीजें आपको याद रखनी है। क्या? आपका सर्वाइवल, आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मार्केट में लीडरशिप और प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन रखना। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस। प्लेस इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। प्लेस इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग योर प्रोडक्ट। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में पहले चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन था, और अभी कोविड-19 की वजह से जो सिलेबस कट हुआ उसमें चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कट हो गया है। 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल कट, नाउ इट इज नॉट इन सिलेबस। इसके साथ साथ आपके कंपोनेंट्स भी कट हो गए हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के। आपको सिर्फ मीनिंग पढ़ना है कि प्रोडक्ट प्राइस के बाद प्लेस आता है। प्लेस इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन्स यू आर ट्रांसफरिंग योर प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोडक्शन प्लेस टू कंजम्पशन प्लेस। Now promotion, fourth factor is promotion. Promotion means informing customers about your product by different ways. कौन कौन से वेज आपके हो सकते हैं? पढ़िए, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिसिटी। एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट। कैसे आप एडवर्टाइज करोगे? डिफरेंट वेज आर देयर। किसी भी तरीके से आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर। पर्सनल सेलिंग, डोर टू डोर सर्विसेज, खुद जाकर आपके सेल्समैन प्रोडक्ट बेचेंगे। इससे फायदे क्या है कि टाइम साथ साथ वो क्वेरीज सॉर्ट आउट कर सकते हैं कस्टमर्स की, साथ साथ कस्टमर्स को कन्विंस कर सकते हैं, वो नहीं भी लेना चाहते तो भी उन्हें खरीदने के लिए तैयार कर सकते हैं। पर्सनल सेलिंग के बाद आपका आता है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन, एक के साथ एक फ्री, बाय 2 गेट 1 फ्री, दिस डिस्काउंट, दैट डिस्काउंट,
सोने का सिक्का निकलेगा, खरीद लो इसको, दैट इज सेल्स प्रमोशन। आप किसी भी तरीके से अपनी सेल को बूस्ट अप करिए। एंड पब्लिक रिलेशंस, वर्कशॉप, सेमिनार्स, लोगों से मिलना, लोगों को बताना अपने प्रोडक्ट के बारे में, अच्छे रिलेशंस रखना सोसाइटी के साथ। पब्लिक रिलेशंस में आपको दो पार्ट्स में समझा रहे हैं। इंटरनल स्टेक होल्डर्स जो ऑलरेडी आपके बिजनेस का पार्ट है, जिसमें आएगा आपके एम्प्लॉयज, आपके मैनेजर, आपके ओनर्स। और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स आपके कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर्स, स्टेक होल्डर्स और आपको उधार देने वाले लोग। गवर्नमेंट किस में आएगा, इंटरनल स्टेक होल्डर्स या एक्सटर्नल? गवर्नमेंट आएगा एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स में। इसके बाद आ गया पीआर डिपार्टमेंट। पीआर डिपार्टमेंट, पीआर की फुल फॉर्म बड़ी मुश्किल समय है, पब्लिक रिलेशंस। पब्लिक रिलेशंस, पब्लिक रिलेशंस के लिए हमें डिपार्टमेंट बनाना पड़ता है। क्यों हम इस पे इतना फोकस कर रहे हैं, आपको बताया, कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट। सोसाइटी जरूर ध्यान रखनी है, सोसाइटी के लिए आपको पब्लिक रिलेशंस रखने पड़ते हैं। तो पब्लिक रिलेशंस में आपको देखना है बेटा, प्रोडक्ट की पब्लिसिटी करनी है, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन होना चाहिए, लॉबिंग, काउंसलिंग। बाकी सब वर्ड से आप फेमिलियर है, लॉबिंग आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। लॉबिंग हमने इमेज में आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। लॉबिंग इज अ वे टू इन्फ्लुएंस लॉ मेकिंग पर्संस बाय दिस एंड दैट वे। आपकी मर्जी है कि आप उन्हें कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हो, बट टू इन्फ्लुएंस लॉ मेकिंग पर्संस इज कॉल्ड लॉबिंग। थैंक यू, चैप्टर खत्म, कंप्लीट। इफ यू वांट अ रिवीजन, crisp revision, you may repeat your slides. We'll share this slide with you, and after that in second part we will cover this chapter marketing with NCERT. Thank you.